पंजाब में 8 रोज के लिए मार्केटें बंद। मकसद ईद के लिए शॉपिंग के दौरान कोरोना से बचना है। वजीर कानून राजा बशारत की ज़ेर सदारत अहम इजलास में अहम फैसला। ये भी कहा कि कोरोना को शिकस्त देने के करीब हैं, अवाम ताउन करें। अगर आपने ईद पे एहतियात कर ली तो इंशाल्लाह, और हम समझ रहे हैं कि मुहर्रम में भी हम उलमा से सबसे कह रहे हैं कि मुहर्रम में इसमें एहतियात कर लें, क्योंकि उसके बाद बाकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और ये सारा जो सेक्टर है टूरिज़म का, ये रेस्टोरेंट्स का, इस सब को फिर हमें मौका मिलेगा कि ये अपना कारोबार शुरू करें। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं मुहर्रम और ईद पर एहतियात न की तो कोरोना केसेस में इजाफा हो सकता है। अगर एहतियाती तदाबीर पर अमल न किया तो बुजुर्गों और बच्चों की जिंदगियों को खतरे में डालेंगे। हमने स्मार्ट लॉकडाउन लगाया ताकि लोगों का कारोबार चलता रहे। अगर मुकम्मल लॉकडाउन लगाते तो गरीब लोग भूखे मर जाते। अमीर लोगों को लॉकडाउन से कोई फर्क नहीं पड़ता, गरीब ज्यादा मुतासिर होता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का शुगर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का बड़ा फैसला। शुगर कमीशन रिपोर्ट पर एफबीआर, नैब, SCCP, FIA को तहकीकात का हुक्म दे दिया। मुशीर एहतसाब दाखिला शहजाद अकबर ने खतूत अरसाल कर दिए। गवर्नर, स्टेट बैंक, मुसाबकती कमीशन और 3 सूबों को भी खत लिख दिए गए। विफाकी हुकूमत ने 90 रोज में अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने का कह दिया। कराची में मॉनसून का तीसरा स्पेल। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ कहीं हल्की और तेज बारिश। औरंगी टाउन डूब गया, शहरियों का कोई पुरसाने हाल नहीं। जबकि बलदिया स्पाको रोड पर फैक्ट्री में करंट लगने से मजीद 3 अफराद जाम बहक हो गए। शहर कायद को मेरे हवाले कर दें, साफ कर दूंगा। मुस्तफा कमाल का सिंध हुकूमत को चैलेंज। कहते हैं सिर्फ 3 माह दे दो, फिर देखो। वजीर आजम कराची आते हैं तो वजीर आला सिंध से मुलाकात ही नहीं करते। कराची ने 32 साल पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया। कराची की हालत ज़ात पर वसीम अकरम ने भी खामोशी तोड़ दी। कहा बारिश में डूबे मुतासरीन की बेचारगी देखकर दिल खून के आंसू होता है। शहर को एक बार फिर डूबा देखने पर कोई हैरत नहीं हुई। हमें अपने खूबसूरत शहर को दोबारा ठीक करना होगा। आओ हमारे साथ कराची का दौरा करो, हमारे काम देखो। सिंध के वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह की वसीम अकरम को दावत। कहा अगर आपने सुनी सुनाई बातों पर बयान दिया तो ये आपकी गैर जिम्मेदारी है। आपने अवाम को मायूस किया। कराची की हालत पर PTI रहनुमाओं की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। विफाकी वज़रा की सोशल मीडिया पर बयानात की भरमार। शिबली फराज कहते हैं कराची डूबा है और नीरो अपनी सालगिरह मना रहा है। पीपल्स पार्टी वोटर से इंतकाम ले रही है। अली जैदी और शहबाज गिल ने कहा शहरियों को प्यारों की लाशें निकालते देखकर दिल गमगीन हो गया। आर्मी चीफ से एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान की मुलाकात। तर्जुमान ISPR के मुताबिक मुलाकात GHQ रावलपिंडी में हुई। पेशावराना अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने नैब की सजायाफ्ता सरकारी अफसर की मुलाजमत पर बहाली का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने नैब के सजायाफ्ता सरकारी अफसर की मुलाजमत पर बहाली से मुताल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जज वीडियो स्कैंडल मुकदमे से दहशतगर्दी के दफात निकाल दी हैं। जज राजा जवाद अब्बास ने मुकदमे से दहशतगर्दी के दफात निकालने की दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया, जो 23 जुलाई को महफूज किया गया था। दहशतगर्दी की दफात हटाने के बाद केस एक बार फिर से इंसदाद साइबर क्राइम की खुसूसी अदालत में चलेगा। तैयारी अमन कमेटी के साबिक सरबराह उजैर बलोच और अमीन बुलैदी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान पर हंगामा आराई, जलाओ घेराव और पुलिस पर हमले के मुकदमे में फर्द जुर्म आयद की थी। मुल्जिमान उजैर बलोच और अमीन बुलैदी का सहते जुर्म से इनकार।
मौलाना फजलुर रहमान के भाई जियाउर रहमान की तकर्री के मामले पर वफाक ने सिंध हुकूमत को दी जाने वाली खिदमत वापस ले ली। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन की तरफ से नोटिफिकेशन जारी, जियाउर रहमान को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को रिपोर्ट करने की हिदायत। में जिस तरीके से हमें बेहतरीन नजर के अंदर आई है, वो पूरे खित्ते के अंदर सबसे ज़्यादा आपको इस वक्त हौसला अफजा पाकिस्तान की सूरत हाल नज़र आती है। इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद भी ऐसा ही रहेगा। तो इस अपील के साथ आप सबके लिए, तमाम पाकिस्तानियों को ये अपील भी करते हैं, ख़ास तौर पे क्योंकि आज हम पेशावर आए में, तो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ भी हम अपील करते हैं ये इसी बात की कि एहतियात के साथ और अपने प्यारों की ईद जो है उसको मनाएं। कोरोना अभी तक मौजूद है, एसओपीज पर अमल दरामद करें। असद उमर की आवाम से अपील, कहते हैं हिफाजती तदाबीर इख्तियार कर ली तो ईद उल अजहा का मरहला भी गुजर जाएगा। ईद उल अजहा हर लिहाज से बड़ा दिन है, कुर्बानी ऐसे करें कि वबा में तेजी न आए। एनसीओसी के पेशावर में होने वाले इजलास के बाद वफाकी वजीर की मीडिया को ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास होगा। 13 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत की तहकीकात के लिए कमीशन क़याम की मंजूरी दी जाएगी। मुल्की, मुआशी, सियासी और कोरोना वबा की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। मुत्तहिदा अपोजिशन चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसीए की हिमायत नहीं करेगी। सरदार अयाज सादिक का दो टोक मौक़िफ़, कहते हैं डेप्यूटी चेयरमैन और प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की मुद्दत में तौसीए की तजवीज़ भी कबूल नहीं। चेयरमैन सीपैक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा कहते हैं शाहराहें मौसर राबितों और समाजी और इक्तिसादी तरक्की का जरिया है। जनूबी बलूचिस्तान में शाहराहों की तामीर पर मुकम्मल तवज्जो है। खुशाब अवरान ता खुशदार शाहरा, अवरान ता बेला शाहरा खित्ते की सूरत हाल बदल देगी। रावलपिंडी के नवाही इलाके चौंतरा में 9 अफराद को कत्ल करने वाले 4 मुलजिम गिरफ्तार। 2 मरकजी मुलजिम भी शामिल, मां के कत्ल का बदला लेने के लिए कत्ल किए। मुलजिम दानिश का एतराफ। मुलजिम रब नवाज और उसके दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे। पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल में बेहतरी आने लगी। 1176 अफराद में वायरस की तशखीस। 2,74,288 मरीज। 24 घंटों में 20 मरीजों का इंतकाल। तादाद 5,842 हो गई। सिंध में 2,151, पंजाब में 2,116, खैबर पख्तूनख्वा में 1,178, बलूचिस्तान में 136, गिलगित बल्तिस्तान में 48, आजाद कश्मीर में 49 और इस्लामाबाद में 164 मरीजों का इंतकाल हुआ। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,65,00,000, 6,53,000 अमवात। 1 करोड़ से जायद मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। अमेरिका में 1,50,000, ब्राजील में 87,052, भारत में 32,812, टर्की में 5,613 और सऊदी अरब में 2,733 अमवात। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं माजी में तरक्की महज कागजों में थी, हम अमली इक़दामात और यकसा तरक्की का विजन रखते हैं। पंजाब का कोई शहर, कस्बा और देहात तरक्की के सम्राट से महरूम नहीं रहेगा। बहावलपुर में स्पेशल इकोनॉमिक जोन पर काम शुरू कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं मुल्क इमरान खान की क़यादत में ही मजबूत और खुशहाल होगा। माजी की नाकाम मुआशी पॉलिसियों के नताइज कौम आज भी भुगत रही है। इदारों में शफाफियत और इस्तेहकाम पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। 50 लीगी अराकीन हुकूमत के साथ राबते में है। फयाजुल हसन चौहान का इंकशाफ, कहते हैं हुकूमत गिराने के लिए अपोजिशन मजीद 3 साल इंतजार करे। एहसन इकबाल नैब के चक्कर लगा लगा कर जहनी तवाजुन खो बैठे हैं। बरसों तक मईशत का बेड़ा गर्क करने के बाद नून लीगी रहनुमा हुकूमत को मईशत पर भाषण दे रहे हैं।
गवादर बंदरगाह से पहली बार अफगानिस्तान के लिए तिजारती सामान की तरसील शुरू। कंटेनर में लाई जाने वाली खाद को कस्टम क्लियरेंस के बाद गवादर से सड़क के रास्ते अफगानिस्तान रवाना किया गया। चीन ने जनूब मगरबी शहर चेंगडो में अमरीकी कौंसल खाने को बंद करते हुए इमारत का कंट्रोल संभाल लिया। कौंसल खाने से अमरीकी परचम भी उतार लिया गया। अमेरिका की जानिब से ह्यूस्टन में चीन का कौंसल खाना बंद किए जाने के बाद चीन ने जवाबी इक़दाम करते हुए अमेरिका को चेंगडो में सिफारतखाना बंद करने का हुक्म दिया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नई इंतखाबी मुहिम को 2016 की सदारती मुहिम से ज्यादा जानदार करार दे दिया। दावा किया कि डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन को कोई हिमायत हासिल नहीं। 3 नवंबर को खामोश अक्सरियत बताएगी कि वो किसके साथ है। ट्रंप ने स्पीकर नैंसी पेलोसी को दीवाना करार दे दिया। तालिबान की बैनुल-अक़वामी अफ़गान मुज़ाकरात के लिए पेशकदमी। काबुल इंतज़ामिया के मज़ीद 37 एहलकार रिहा कर दिए। तखार से 20, कंदोज से 17 कैदियों को आज़ादी मिली। घर जाने के सफरी अखराजात भी दिए गए। रूसी सदर का फौज को मजीद मुस्तहकम और मजबूत बनाने का आज़म। कहते हैं रूसी फौज को जदीद हथियारों से लैस करेंगे। सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। आबदोजों को जदीद आबी हथियार ले जाने के काबिल बनाएंगे। प्यूटन का रूसी बहरिया की परेड में इजहार ख्याल। अमेरिका ईरान पर असलहा पाबंदी बरकरार रखने के लिए मुतहर्रिक। पाबंदी खत्म हुई तो शाम और दीगर ममालिक में तनाज़ात में शिद्दत आ सकती है। खुसूसी एलची ब्रायन हुक ने खबरदार कर दिया। कहा आलमी इक़दाम से मशरिक़ वुस्ता की सलामती को शदीद नुकसान पहुंचेगा। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की कौमी टीम को ज्वाइन करने में हायल पहली रुकावट दूर। पहला कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। मोहम्मद आमिर का दूसरा टेस्ट आज होगा। मसाजिर मोहम्मद इमरान ने टीम को ज्वाइन कर लिया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी के बाद चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान भी इंग्लैंड चले गए। पीसीबी का हेडक्वार्टर सूना हो गया। और बीएसएफ सीजन 5 के टिकट्स की वापसी का अमल जारी। पहले मरहले में 3 करोड़ मालियत की रकूम शायकीन को मुंतकिल। टिकट्स की वापसी मरहलेवार 29 अगस्त तक जारी रहेगी। शायकीन पीसीबी की जानिब से मखसूस पॉइंट्स पर टिकट वापस करके रकम हासिल कर सकेंगे। खबर सबसे पहले